Hello students, welcome to the SKU digital classes. Myself Dr. निहारिका तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। दिस इज द बेसिक टॉपिक फॉर BA, BSc एंड BTech फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। सो लेट्स सी, वी स्टार्ट। आइगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइगन वैल्यूज के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है a माइनस लैम्डा इंटू a माइनस लैम्डा इंटू i इज इक्वल टू 0, वेयर a is define the matrix and lambda is define the constant and I is define unitary matrix जिसकी वैल्यू हम हमेशा अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि a इज इक्वल, अगर हमें 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है तब i की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1 0 और 0 1 फॉर 2/2 मैट्रिक्स के लिए। और अगर हम इसकी वैल्यू 3/3 मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करेंगे तो वो होगी हमारी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। दिस इज द 3/3 मैट्रिक्स। नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे कि आइगन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले से कैसे डिफाइन करेंगे और आइगन वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। कोई क्वेश्चन दिया गया है अगर हमें कि a इज इक्वल 3 2 1 4, ये कोई हमें मैट्रिक्स दी गई हुई है और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स है जो हमारी वो है 3 2 1 एंड 4। ये 2/2 की हमारी मैट्रिक्स हमें दी गई हुई है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर यूनिटरी मैट्रिक्स मीन्स i की वैल्यू अगर लेंगे तो वो हमारी हो जाएगी 1 0 एंड 0 1। किसके अकॉर्डिंग? जो हमें मैट्रिक्स दी गई है 2/2 के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारी जो i की वैल्यू होगी वो होगी 1 0 0 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तब a is equal 3 2 1 and 4 and I is equal 1 0 0 1 and formula is a minus lambda I into x is equal to 0. Now we put the value of matrix and I for this formula. 3 2 1 4 minus lambda and I 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे? 3 2 1 एंड 4 एंड माइनस जब लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो लैम्डा 0 0 एंड लैम्डा। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों मैट्रिक्स का तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस 0 एंड 1 माइनस 0 एंड 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों मैट्रिक्स का तो क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस। हमेशा जब भी हम दो मैट्रिक्स के बीच में सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बीच में जो साइन आता है वो हमेशा माइनस का आता है। तो हमारी जो वैल्यू होगी यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4 12 माइनस 4 लैम्डा
माइनस 3 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम जब अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट पावर के अप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है ये हमारी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है और उसमें अभिलाक्षणिक समीकरण को हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको इस फॉर्म में निकालते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण को, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिफाइन करिए तो हम उसको डिफाइन करके यहाँ तक भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन में पूछा है कि हमें आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम इसके आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि ये हुआ, अब इसमें हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 और लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 एंड लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर लैम्डा की दो वैल्यूज़ हमने निकाली 2 और 5। तो जो हमारे आइगन वैल्यूज़ होंगी वो होंगे 2 और 5। इसी के साथ हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने टॉपिक में लिखा है कि आइगन वैल्यूज़ के साथ साथ हम इसमें आइगन वेक्टर की वैल्यू भी डिफाइन करेंगे, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन में हम कंटिन्यू करेंगे आइगन वेक्टर्स। इसी फॉर्मूले के साथ हमें दिया हुआ है लैम्डा की वैल्यूज़, हमारी दो वैल्यूज़ आई, फर्स्ट वैल्यूज़ आई हमारी 2 और सेकेंड वैल्यूज़ आई हमारी 5। दीज आर द आइगन वैल्यूज़। अब हम इस फॉर्मूले में फर्स्ट आइगन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फर्स्ट आइगन वैल्यूज़ यानी लैम्डा 1 इज इक्वल, अगर हम इसको लैम्डा 1 मानेंगे और 2, तो हमारा फॉर्मूला था यहाँ पर 3, 2, 1 एंड 4 माइनस लैम्डा 1, 0 एंड 0 लैम्डा 1 और लैम्डा 1 की वैल्यू यानी हमारी फर्स्ट आइगन वैल्यूज 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, 2, 1 एंड 4 माइनस 2, 0, 0 एंड 2। नाउ वी सॉल्व। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 और यहाँ पर 2 माइनस 0 एंड 1 माइनस 0 एंड 4 माइनस 2, x1 एंड x2। क्योंकि जो हमने फॉर्मूला लिया था वो था हमारा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और जो x है वो हम अप्लाई करेंगे आइगन वेक्टर्स के लिए, और आइगन वेक्टर्स के लिए हमें दो बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक बार 2 और एक बार 5। तो यहाँ पर हमारे हो जाएगी a माइनस लैम्डा आई और यहाँ पर हमारा x1 एंड x2 इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा आएगा यहाँ पर 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2 और ये हमारा x1 एंड x2। जो हमारी इक्वेशन आई है वो है 1 एंड 2, 1 एंड 2 और x1 x2 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सिर्फ एक रो या एक कॉलम को ही यहाँ पर डिफाइन करना है, क्योंकि हमें पहली वैल्यू जो निकालनी है वो x1 के लिए निकालनी है, इसलिए हम दो इक्वेशन में से सिर्फ एक इक्वेशन को ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन या मैट्रिक्स दी गई है इसको हम R1 और इसको हम R2 मान सकते हैं। यदि हम R2 में R माइनस R1 करेंगे तो हमारी जो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 एंड 2, और R2 में जब हम R1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2, x1 x2।
इज इक्वल 0। ये हमारा सॉल्व होगा तो जो मैट्रिक्स बचेगी वो हमारी क्या बचेगी, 1 and 2 और x1 x2। तो जो x1 और x2 के रूट्स होंगे या वैल्यूज़ होंगी वो हमारी क्या हो जाएगी, x1 इज इक्वल 1 और x2 इज इक्वल 2। तो दीज आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हमने देखा कि जो हमने आइगन वैल्यूज़ निकाली वो हमारी कुछ और थी और आइगन वैल्यूज़ से हमने कैसे आइगन वेक्टर्स को डिफाइन किया। इसी तरीके से हमारी जो लैम्डा 2 की वैल्यू आई थी, यानी जो आइगन वैल्यू की सेकेंड वैल्यू थी लैम्डा 2 इज इक्वल टू 5, उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ, जैसे हमने फर्स्ट रूट्स निकाला आइगन वैल्यूज़ का 2 के लिए, अब सेम हम सॉल्व करेंगे लैम्डा 2 इज इक्वल 5 की वैल्यू को, सेकेंड वैल्यू को आइगन वेक्टर्स के लिए। थ्री 2 1 and 4 माइनस लैम्डा 2 0 and 0 and लैम्डा 2। ये हमने वही वैल्यू पुट की है जो हम स्टार्टिंग से लेते हुए आ रहे हैं। इसमें सिर्फ हमने लैम्डा 2 और लैम्डा 1 इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो आइगन वैल्यूज़ थी वो हमारी थी 2 और 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो थी हमारी लैम्डा 1 और जो ये वैल्यू थी वो हमारी थी लैम्डा 2, जिससे हम इसको आसानी से समझ सके। अब लैम्डा 2 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ 3 2 1 and 4 माइनस लैम्डा 2 की वैल्यू हमारी यानी सेकेंड रूट जो आइगन वैल्यूज़ का है वो हमारा है यहाँ पर 5 0 0 and 5। अब इस मैट्रिक्स को हम फिर से सॉल्व करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 5 and 2 माइनस 0 and 1 माइनस 0 and 4 माइनस 5 एंड सेम फार्मूला x1 x2 और x1 x2 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, हमें 2 ही रूट्स फाइंड हुए हैं। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 3 by 3 की मैट्रिक्स के लिए तो हम यहाँ पर x1 x2 x3 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे अगर 3 या 4 रूट्स आएंगे तो वैसे ही हमारी x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हम जब आइगन वेक्टर्स निकालेंगे तो वो हमें चारों वैल्यू के लिए निकालना पड़ेगा, चाहे वो x1 x2 के लिए हो, x3 एंड x4 के लिए हो, वो वैल्यूज़ हमारी हमेशा एक्सटेंड होती जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 and 2 और यहाँ पर 1 and -1 और ये x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो जो नेक्स्ट हमारी रूट्स फाइंड हो रहे हैं वो हैं हमारे -2 and 2 1 -1 और x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हम r1 एंड r2 से डिफाइन करेंगे और अगर हम इसमें r1 इसको हम c1 एंड c2 यानी ये हमारा जो है वो है कॉलम और ये है हमारी रो r1 और r2। तो अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे c1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम अगर रो में कॉलम को तो हमारा क्या हो जाएगा, इन r1 एंड r2 c1 प्लस c2 इन r1 एंड c1 प्लस c2 इन r2। तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अगर r1 में हम c1 प्लस c2 करेंगे तो -2 प्लस 2 और हमारा यहाँ पर +2 और -2 और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा सेम 1 -1 प्लस 1 और x1 एंड x2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगी हमारी सारी वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर, तो x1 और जो x2 के रूट्स आएंगे वो हमारे क्या आएंगे 0 and 0। x1 is equal 0 and x2 is equal 0. These are the eigenvectors. These are the eigenvectors for eigenvalues 5। यानी जो हमारी लैम्डा 2 की वैल्यू थी उसके लिए जो हमारे आइगन वैल्यूज़ आई हैं वो क्या आई हैं 0 and 0 और लैम्डा 1 इज इक्वल 2 के लिए जो हमारी वैल्यूज़ आई थी वो हमारी आई थी 1 and 2।
थैंक यू सो मच।